ग्रह दिशा दिखाते हैं, कुछ ताकत देते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो इन सबसे विपरीत आपके साथ थोड़ा अलग कर देता है। यह ग्रह आपके पैरों तले की जमीन को हिला देता है। एक ऐसा ग्रह जो आपकी जिंदगी में तहलका मचा देता है, तूफान ला देता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज चर्चा यूरेनस की है। यूरेनस देखा जाए तो मैं इस पर पूर्व में भी एक वीडियो बना चुका हूं। वैदिक ज्योतिष में इस ग्रह की चर्चा बहुत कम है, लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष में इस ग्रह को विशेष रूप से देखा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो आपके पैरों तले की जमीन को केवल इसलिए नहीं हिलाता कि आप बिखर जाएं, बर्बाद हो जाएं, बल्कि आपको नया पंख लग सके, आप एक नई ऊंचाई पर खड़ा हो सकें। आपके जीवन में यह सब कुछ बदलता है इस उद्देश्य से नहीं कि आपको तोड़ दे, बल्कि इस उद्देश्य से कि आपके भीतर आपका नया जन्म हो सके, इस उद्देश्य से कि आप कुछ नया, कुछ बड़ा कर सकें, अपने आप को पहचान सकें। यानी देखा जाए तो यह ग्रह जामवंत जी का काम करता है, हमें हनुमान जी बना देता है और स्वयं जामवंत बनकर के हमें याद दिलाता है कि हमारे पास वो क्षमता है जिससे हम लाखों लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यूरेनस को आधुनिक ज्योतिष में क्रांति, विद्रोह, स्वतंत्रता, विज्ञान और चेतना का, परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। यह ग्रह एक राशि में लगभग 7 वर्ष तक रहता है और पूरे राशि चक्र को यानी 12 राशियों को यह भ्रमण करने में इसको 84 वर्ष लगते हैं। जब यूरेनस ट्रांजिट करता है, परिवर्तन करता है, तो जन्म कुंडली को सक्रिय कर देता है। और फिर क्या होता है? फिर परिवर्तन, फिर तांडव, फिर वो होता है जहां घर वाले परेशान होने लगते हैं, समाज में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये पुराने ढांचे को तोड़ने का प्रयत्न करता है। आप गौर करिए तो एक सप्तवर्षीय नियम हस्तरेखा के ऊपर भी लागू माना गया है। अगर आप हस्तरेखा को पूर्व में मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने इस पर चर्चा की है कि हस्तरेखा में परिवर्तन को सप्तवर्षीय नियम से जोड़कर देखा गया है। सप्तवर्षीय नियम यूरेनस का है। 7 वर्ष में यह ग्रह राशि परिवर्तन करता है और परिवर्तन लाता है। अगर आज के इस तेजी से बढ़ते परिवेश को जरा देखिए तो जरा गौर करिए, आज से ठीक, अच्छा ये विषय आज क्यों उठा हुआ है यह भी जान लीजिए। यूरेनस परिवर्तन कर रहे हैं शब्द का अर्थ इसलिए क्योंकि ग्रह की गति धीमी है, बहुत धीमी, और इसीलिए प्रायः इस ग्रह के परिवर्तन को लेकर के तरह तरह की बातें हैं। लेकिन यूं समझ लीजिए कि इसी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन्हीं 3 माह के भीतर यूरेनस मेष से वृषभ में अब पहुंच जाएंगे या पहुंच गए हैं, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर में पहुंचे हुए दिखा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर कई सारे दिखा रहे हैं कि यूरेनस वृषभ में पहुंच चुके हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर गौर करिए तो एक सरल सा तर्क आपको समझाता हूं। 7-7 वर्ष के अंतराल को जरा समझने का प्रयत्न करिए। आप जरा ध्यान देकर के देखिए तो आपको हर 7 वर्ष में एक ऐसा चक्र दिखाई पड़ेगा जहां एक नई क्रांति आपको देखने को मिलेगी। मुझे इस 7 वर्ष के चक्र को मैं थोड़े अलग तरीके से देख रहा हूं। इस डिजिटल युग में चीजें कितनी तीव्र गति से बदल रही हैं। आप जरा इस 7 वर्ष के अंतराल को एक बार आजमा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह ग्रह पुराने ढांचों को तोड़ने के लिए बना है। यह ग्रह आपके करियर को, पहचान को, रिश्ते को, सोच को हर क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए बना है और यह बदलाव लाता है। यह बदलाव आपके अनंत विकास का बीज है मात्र, क्योंकि यहीं से तो परिवर्तन से ही तो विकास होता है। प्रिय दर्शकों, यूरेनस यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सामान्य हो सकता है, पर उसकी सोच बेहद विद्रोही। यह जन्मजात लीडर होता है। किसी सामान्य परंपरा को न मानना, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह परंपरा को नहीं ही मानता है। या यूं समझ ले कि लग्न में यूरेनस का दिखना इस बात की सूचना है कि ऐसे, अच्छा गौर करिए, अब वैदिक ज्योतिष ने इन ग्रहों को जगह क्यों नहीं दिया?
ऐसा नहीं है कि इन ग्रहों पर विचार नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन जितना विचार हमने चंद्रमा पर किया, जितना विचार हमने सूर्य पर किया, गुरु पर किया, उतना विचार इन पर क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या रीजन समझिए। अब 7 वर्ष के दौरान जितने भी बच्चे पैदा होंगे जिनके लग्न में यूरेनस होगा, लमसम सबका व्यक्तित्व एक जैसा। यहां हमारे यहां जो विचार है वो बहुत करीबी विचार है, ये सब स्थूल एक तरह से हो जाता है। हमारे यहां का जो विचार है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, 2.25 दिन राशि परिवर्तन, तो इसके चलते हम और करीब और गहराई से लोगों के व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्न में यूरेनस व्यक्ति को परंपरा से अलग हट करके कुछ ऐसे प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है जहां परिवार वाले तो ठीक उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बाहर कहीं नहीं जाना, अपने घर वाले ही उसके विचारधारा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी यही सोच, उसकी यही क्रांति समाज में, उसकी ये विचारधारा जो है समाज सुधारक के रूप में उसको स्थापित करती है, उसको वैज्ञानिक बनाती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि यूरेनस हो तो ऐसा जातक पारिवारिक ढांचों से विद्रोह कर देता है। माता पिता बहुत पूजा कर रहे हैं तो वो ठीक इसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में जो भी चीजें हैं वो कहेगा नहीं, इससे अलग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं इसको हमेशा से ऐसा नहीं कहूंगा कि वो गृह कलह ही करेगा। अब हो सकता है कुंडली में गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही हो। यहां देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां एक चर्चा यूरेनस की मात्र चल रही है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखा रहा है। बाकी के अभी और भी 9 ग्रह हैं। अब मान लीजिए गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर चल रही तो पड़ रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसा जातक नहीं, माता पिता जो कहेंगे मुझे नहीं ही मानना, ऐसा नहीं है। यहां पर जो पारिवारिक ढांचों को अलग करने की बात है या परिवर्तन की बात है, वो संभवतः ऐसा जातक स्वदेश में बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा, या तो प्रदेश में रहना चाहेगा या विदेश चला जाएगा। हो सकता है उसको नई संस्कृति को स्वीकार करने में ज्यादा आनंद आएगा, नई संस्कृति उसको अपनाना ज्यादा बेहतर लगेगा। एक उदाहरण से और से समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि यूरेनस हो तो ऐसा जातक विवाह में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा रखने वाला हो जाता है। परंपरागत नियम क्या है हमारे यहां का परंपरागत नियम है, हम एक जन्म के लिए नहीं 7 जन्मों के लिए करते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन यह क्या कहता है कि जहां घर वाले कह रहे हैं उसके हम ठीक अलग सोचेंगे, हम लिव इन में रहेंगे। ये लिव इन कौन? ये यूरेनस, इसकी देन है। विद्रोह हम अलग करेंगे। और क्या भाई? तो हम स्वजातीय विवाह नहीं करेंगे, हम अंतरजातीय ही करेंगे। ऐसे लोग केवल रिलेशनशिप को कैसा कहेंगे? आपने प्रायः सुना होगा कि हम पति पत्नी जैसे हम तो दोस्त बन करके रहते हैं। मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं जो विवाह करके ये लाइन कहते हैं कि हम पति पत्नी हैं पर दोस्त जैसे रहते हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूं जो पति पत्नी जैसे रहते हैं और कहते हैं हम तो दोस्त के जैसे रहते हैं, हम दोस्त ही जैसे हैं, पति पत्नी के जैसे रहते हैं बस। कहीं ना कहीं ये सारा खेल यूरेनस का है। हां, यहां पर एक और भी चीज है। यूरेनस ने कुछ बहुत अच्छी कमाल की चीजें भी समय के साथ परिवर्तित की है। हर 7 वर्ष का परिवर्तन। आज से 7-7 वर्ष पीछे आप चलते चले जाइए तो आप 7-7 वर्ष के अंतराल में एक चीज पाएंगे कि सप्तम का जो यूरेनस है वो बराबरी के सिद्धांत पर भी काम कराता है। आज के समय में अब यहां से जो 7 साल के लिए यूरेनस का परिवर्तन हुआ है, अब देखिए स्त्री वर्ग में एक और तेजी की लहर आएगी। बराबरी, यहां बराबरी तो शुरू से था, यहां पर कई बार सामाजिक भ्रांतियां, सामाजिक भ्रम, लोगों के द्वारा कुछ ऐसी मानसिकता मन में डाल देना जिसके चलते दिमाग में उत्पन्न हो गया कि स्त्री और पुरुषों के बीच भेद है और स्त्रियों को सदैव से दबाया गया है। लेकिन यहां पर यूरेनस जो है ये क्रांति, ये विचार मन में उत्पन्न करता है कि बराबरी, हम तो बराबर ही हैं, वो तो शुरू से ही है, मैं तो कहता हूं ऊपर है। खैर, यूरेनस कुंडली के अष्टम भाव में हो, यह ग्रह जातक को गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों की ओर खींचता है। ऐसा जातक एकाकीपन में रहने वाला, गोपनीय हर चीज को करने वाला। हां, कई बार 2-3 चीजें हैं। अगर यूरेनस कुंडली के अष्टम में हो तो ऐसे जातकों को जीवन काल में कई बार इतने गहरे और घातक मानसिक चोट लगते हैं जिससे उनका कई बार कायाकल्प हो जाता है और कई बार वो सबसे अलग होकर के साधना की ओर चले जाते हैं। और कई बार उनको किसी अपने खास से ही ऐसा धोखा मिलता है कि वो लोगों को पहचानने लगते हैं, सबसे अपने आप को अलग कर लेते हैं। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि अष्टम का यूरेनस जातक को अंधेरे से बाहर निकालता है, एक नई पहचान देता है, दुखों से बाहर निकालता है,
कई बार व्यक्ति जीवन काल में, मान लीजिए किसी कुंडली के अष्टम यूरेनस है और ऐसा व्यक्ति जीवन काल में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया, दुख में फंस गया, तो उस दुख से उसको बाहर खींच करके लाएगा। आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा बढ़िया होगा। यूरेनस यदि कुंडली के 10वें भाव में हो तो जातक को अप्रत्याशित सफलता दिलाता है, क्योंकि ये बदलाव, तकनीकी खोज या अनोखे क्षेत्र में कोई नया कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे जातक के नेतृत्व क्षमता को जागृत कर देता है और ऐसा जातक एक ऐसी खोज कर बैठता है, ऐसी रचना कर बैठता है जिससे उसको प्रसिद्धि मिले। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, यूरेनस वर्तमान में मेष से वृषभ में प्रवेश कर चुके हैं और पूरी दुनिया में अभी अपना डंका बजवाएंगे। परिवर्तन की नई लहर आपको देखने को मिलेगी। तकनीक के फील्ड में, नव निर्माण के फील्ड में, समाज में बराबरी और प्रतिस्पर्धा के फील्ड में अब यह परिवर्तन का एक नया दौर यहां से 7 साल के लिए शुरू होगा। अब लोग पुराने सिस्टम से विद्रोह करना शुरू कर देंगे, कर रहे हैं। ये परिवर्तन, चूंकि देखिए, हमेशा याद रखिए, जैसे शनि परिवर्तित होने वाले होते हैं, शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, तो जब वो परिवर्तन करने वाले होते हैं तो लगभग 3 से 6 माह पूर्व ही अपने अगले राशि का प्रभाव, तो ऑलरेडी वृषभ में इनका प्रभाव मिल रहा है। विद्रोह और बढ़ता हुआ आप देखेंगे और ये विद्रोह बढ़ेगा। कुछ लोग बिल्कुल नौकरी को एकदम से त्यागने के, आजकल बच्चे, हम तो नौकरी नहीं ही करेंगे, हम व्यापार करेंगे, एक अलग परंपरा, एक अलग सोच की ओर अब यूरेनस खींच के ले जाएगा। अब यह निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में यूरेनस है किस स्थिति में। यूरेनस को देखने के लिए आप जितने भी आजकल के नए सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उनमें जाकर के यूरेनस को ढूंढ सकते हैं। यूरेनस प्राय दिखाई आपको पड़ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा आपकी कुंडली में किस भाव में है। और ये वृषभ में इस समय पहुंच गए हैं। अगर आपके जीवन काल में बार बार अस्थिरता आ रही है तो घबराइए मत। संभव है आपका यूरेनस आपको नई पहचान दिलाने की बात कर रहा हो। आपका यूरेनस अगर आपके रिश्ते में बार बार परिवर्तन हो रहा है, टूट रहा है, जरूरी नहीं कि यह दुर्भाग्य ही हो, यह परिवर्तन आपके पक्ष में हो सकता है। यूरेनस जिसकी शिक्षा ही है, जैसे यह ग्रह आपसे पूछ रहा हो, तुम अब तक तो क्या थे, क्या तुम अपने आप से संतुष्ट हो, या तुम अब तक जो थे उससे संतुष्ट हो? और अगर नहीं तो आओ, खुद को नया गढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यूरेनस की ऊर्जा को समझो, स्वीकारो और उसके साथ बहने के लिए तैयार हो जाओ। और शायद मैं यही कहूंगा कि वक्त के साथ ये परिवर्तन ग्रह जरूर कराता है। हां, हम अपनी मर्यादा में रहते हुए चाहें तो इस ग्रह के परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। अगला 7 साल जो यहां से शुरू हो रहा है, अब आपके जीवन पर, इस पूरे समाज पर, देश विदेश, देश दुनिया, हर जगह अब परिवर्तन की एक नई लहर दिखाई पड़ेगी अगले 7 साल के लिए। आपकी कुंडली में किस भाव में है यूरेनस एक बार देख लीजिएगा, उसके हिसाब से भी आपके जीवन काल में परिवर्तन शुरू होगा। मैं देखता हूं, समय मिला तो मैं फिर से 12 राशियों के लिए भी यूरेनस के इस परिवर्तन के प्रभाव को जरूर बताने के लिए उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।